मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज हम जम्मू कश्मीर को फिर से आतंक का गढ़ बनाने की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज आतंकवादियों ने हमारे 5 जवानों को शहीद किया। 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में सुरक्षा बलों ने भी 2 आतंकियों को ढेर किया। ये सबूत है घाटी में आतंकवादियों के फिर से सिर उठाने का। पिछले कुछ दिनों से आतंकी लगातार घाटी के अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं या फिर सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। यही नहीं, अब जो आतंकी वारदात अंजाम दी जा रही है उसमें आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटेजी में भी पूरी तरह से बदलाव किया है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का चाल, चेहरा और चरित्र बदलने की कोशिश में जुट गया है। सवाल यह है कि क्या अब जम्मू कश्मीर में तालिबान इफेक्ट नजर आने लगा है या फिर पाकिस्तान किसी नए ड्रामे का मंसूबा बना रहा है? इसका जवाब हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। एक आतंकी ढेर, एक और आतंकी ढेर, 5 जवानों की शहादत। दरअसल जम्मू के पुंछ के सुरनकोट में सेना और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में 5 भारतीय जवानों ने शहादत दी है। कुछ ही देर के अंदर जम्मू कश्मीर के 3 अलग अलग इलाकों में हुई ये वारदात बताती है कि घाटी में आतंकवाद फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। आतंक के आका घाटी में एक बार फिर खून खराबे का नया दौर शुरू करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। पुंछ में आतंकियों ने जिस कायराना तरीके से जवानों को निशाना बनाया, वो आतंकियों की बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। सेना को यह खुफिया जानकारी मिली कि पुंछ के सुरनकोट में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इस जानकारी के आधार पर टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये सर्च ऑपरेशन जंगलों के बीच था। इसी का फायदा उठाकर आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला बोला, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के दौरान जैसे ही भारतीय जवान उन आतंकियों को खोज रहे थे तो आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 5 भारतीय जवान, जिनमें से एक जेसीओ और 4 जवान हैं, वो बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वहां से उपचार के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया गया। वहीं उपचार के दौरान इन 5 जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 5 जवानों की शहादत के बाद सेना ने सुरनकोट के जंगलों की घेराबंदी और कड़ी कर दी। वहां और जवान उतार दिए गए। अब मकसद है ऑन द स्पॉट शहादत का बदला लेना। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक का तेजी से सफाया जरूर हुआ था, लेकिन इस साल बदली हुई रणनीति से आतंकवाद फिर पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। 2021 के इन 10 महीनों में घाटी में 103 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 22 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 30 जवान शहीद हुए। इसके साथ ही हमारे जाबाज जवानों ने 134 आतंकियों को भी ढेर किया है। घाटी में आतंकवाद के 2021 के आंकड़ों का एक हैरान करने वाला पहलू ये भी है कि पिछले कुछ महीनों में वारदातें काफी बढ़ गई हैं। सवाल उठता है, आखिर क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान में तालिबान राज मानी जा रही है। इसके साथ ही हाल ही में पाकिस्तान सेना में हुआ फेरबदल, आईएसआई के नए मुखिया की नियुक्ति को भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में आई तेजी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये भी एक पहलू है कि सर्दियों के आते ही घाटी में आतंकी वारदात हमेशा से बढ़ती रही है। इस बात की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि अफगानिस्तान की सत्ता पर अगर तालिबान का कब्जा होता है तो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट फिर सर उठा सकते हैं। तालिबान राज आए अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। घाटी में हिंसा के आंकड़े तालिबान इफेक्ट को साबित कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के 57 दिन पूरे हो चुके हैं। तालिबान के आने के 57 दिन पहले घाटी में आतंक की 32 वारदातें हुई।
और तालिबान राज आने के बाद 35 वारदात यानी 9% का इजाफा। इसी तरह नागरिकों की मौत के आंकड़े देखे जाएं तो तालिबान राज से पहले सिर्फ 6 नागरिकों की आतंकी वारदात में मौत हुई, जबकि तालिबान के आने के बाद घाटी में 11 नागरिकों की हत्या हो चुकी है। ये लगभग 83% का इजाफा है। जवानों के शहीद होने के आंकड़े में भी यही पैटर्न है। तालिबान राज से पहले 7 जवान शहीद हुए थे, जबकि तालिबान राज के शुरुआत होने के बाद अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। ये करीब 29% का इजाफा है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद घाटी में आतंकी वारदात बढ़ रही है। पूंछ में 5 जवानों की शहादत के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी यही बात कही। हमारा सबसे बड़ा डर सही साबित हो रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने पर कश्मीर में आतंकवाद में तेजी आ रही है। घाटी के अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब सूरनकोट में 5 जवान शहीद किए गए। हमें इस खतरे से सख्ती से निपटना होगा। हालांकि अब तक कश्मीर में भले ही सीधे तौर पर तालिबान का दखल न सामने आया हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से आतंकियों और उनके आकाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं और ISI इसका फायदा उठा रही है। तालिबान के साथ पाकिस्तान ने एक अंडरस्टैंडिंग की थी कि उनकी सपोर्ट के लिए उनको वापस कश्मीर को जलाना है। इसको लिए मद्देनजर रखते हुए तालिबान को अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि आतंकी हमले कश्मीर में बढ़े। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से जब आतंकियों के हौसले बुलंद हुए तो उसने जम्मू कश्मीर में खून खराबे का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसने आतंक की पहचान, उसका टारगेट और उसका तरीका तीनों ही बदल दिए और जम्मू कश्मीर में आतंकी अब इस नए ब्लूप्रिंट पर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। घाटी में आतंक का जो नया ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, उसमें पाकिस्तान ने 1990 के दशक के आतंकी फॉर्मूले को ही नया रूप दिया है, लेकिन रणनीति बिल्कुल बदली हुई है। अगर पहचान की बात करें तो घाटी से जैश, लश्कर और हिज़्ब जैसे आतंकी संगठन बिल्कुल गायब हो चुके हैं। उनकी जगह TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट और ULF यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ले ली है। 1990 में JKLF नाम का आतंकी संगठन था। उसके बाद से अब तक कश्मीर में सभी आतंकी संगठनों के नाम इस्लामिक नामों से जुड़े होते हैं। ये पहली बार है कि गैर इस्लामिक नाम दिया गया है। टारगेट की बात करें तो अब आतंकी कश्मीर में दूसरे राज्य से आए लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा घाटी में बसने वाले अल्पसंख्यक, खासकर कश्मीरी पंडित और सिख उनके टारगेट पर हैं। इसके अलावा आतंकी राजनीतिक जीवन से जुड़े लोग, सरकारी सेवाओं में लगे लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही उनके काम करने का तरीका भी बदला है। जो आतंकी पहले AK-47 जैसे बड़े हथियार इस्तेमाल करते थे, वो अब पिस्टल जैसे छोटे हथियारों से वारदात को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही अब आतंकी वारदात अंजाम देने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर का इस्तेमाल किया जाता है, जो वारदात करते ही फरार हो जाते हैं और फिर आम लोगों के बीच रहने लगते हैं। ऐसा करने से सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आतंकी आजकल ओवरग्राउंड वर्कर्स को इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि पब्लिक हमारे साथ है और उनको पब्लिक की मास सपोर्ट है। तो जब ओवरग्राउंड वर्कर्स को यूज किया जाता है टारगेट करने के लिए, जैसे कि इन्होंने किया, टीचर्स को हिट किया। पाकिस्तान आतंकी रणनीति बदलकर अपने कई मंसूबे पूरे करना चाहता है। आतंकी संगठनों को गैर इस्लामिक नाम देकर वो दुनिया में ये साबित करना चाहता है कि ये कश्मीर के लोगों का संगठन है और उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं।